आदाब, इस्तकबाल है आपका उत्तर भारत की खबरों में। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े, नजर उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुरु तेग बहादुर महाराज को किया याद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने 6 मोबाइल टॉयलेट वैन को दिखाई हरी झंडी। जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सीएम की सराहनीय पहल। कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी बने ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस के यूपी प्रवक्ता। मुजफ्फरनगर में किया गया जोरदार सम्मान समारोह। अमरोहा में वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान। बोले, पसमानदा समाज अब नहीं आएगा किसी के बहकावे में। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि गुरबाणी में लिखा है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वो स्थान राम राज्य के समान पवित्र हो जाता है। यह हमारा सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज और गुरु साहिबजान के पावन चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार कि उन्होंने हमें गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व में सम्मिलित होने का अवसर दिया। गुरु चरण यात्रा के जरिए से इस पावन अवसर से जुड़ने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में सिख गुरुओं का योगदान अविस्मरणीय और सराहनीय है। बहनों और भाइयों, हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और यह हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस अवसर पर हमें गुरु चरण यात्रा के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खटीमा में पूर्णागिरि मेले के लिए CSR के तहत चंपावत जिला प्रशासन को रैकेट और प्लान इंडिया द्वारा दी गई मोबाइल शौचालय वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन 6 वैन में 4 महिला और 4 पुरुषों शौचालय के साथ साथ 2 चेंजिंग रूम भी हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पूर्णागिरि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भारी संख्या के देखते हुए स्वच्छता और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।
तो वहीं मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस ने कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासबी को उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता घोषित किया है। इस घोषणा पर समाज के विभिन्न वर्गों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके सम्मान में आभार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोग शामिल हुए और कारी कासबी को फूल मालाओं से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वो शैक्षिक जागरूकता, सामाजिक सुधार, सरल निकाह और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए संगठन का संदेश हर घर तक पहुंचाएंगे। समारोह में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। असल में ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर आली जनाब सनोबर अली कुरैशी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने मुझे उत्तर प्रदेश का रियासती तर्जुमान नामज़द किया है। तो उसकी खुशी में लोग हमारे हलक़े के, हमारी समाज के लोग मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। तो उन लोगों को मिठाई तकसीम की गई है, उनकी मुबारकबाद कबूल की गई है और कौमी सदर का शुक्रिया अदा किया गया है। इसी तरह कौमी जनरल सेक्रेटरी आली जनाब चौधरी आशिकीन साहब और रियासती सदर आली जनाब डॉक्टर इफ्तिखार साहब और इसी तरह से हमारी मरकज़ी कमेटी जो है उसका भी हमने शुक्रिया अदा किया है। ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस 2023 में ऑल इंडिया सतह पर रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद पूरे मुल्क में रियासती कमेटियाँ और ज़िली कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, काफ़ी बन चुकी हैं। हमारी तरजीहात में तालीमी बेदारी और कुरैश बिरादरी का जो जद्दी कारोबार है उसका तहफ़्फ़ुज़, इसी तरह से नौजवानों की तालीम और बच्चियों के हुकूक और इसी तरह ख़वातीन में तालीमी बेदारी और उनके हुकूक और इसी तरह आसान निकाह की मुहिम। हमारी जो कुरैश बिरादरी है, कुरैशी समाज है, उसमें शादी ब्याह के मौके पर जो फजूल खर्ची और रसूमात कबीहा देखी जाती हैं, तो ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस की कोशिश ये है कि निकाह को आसान किया। तो वहीं अमरोहा में वक्फ राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मुस्लिम समाज को गुमराह कर राजनीति चमकाना चाहते हैं। दानिश अंसारी अमरोहा की तलवार शाह नई बस्ती में पसमानदा मुस्लिम समाज से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अब पसमानदा समाज जाग चुका है और किसी के बहकावे में नहीं आएगा। दानिश आज़ाद अंसारी ने भरोसा जताया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से भाजपा सरकार बनेगी। देखिए, आज हम जनपद अमरोहा में हैं और यहाँ हमारे मंसूरी समाज के, अंसारी समाज के, अलवी समाज के, सैफी समाज के, तमाम पसमानदा समाज के अलग अलग डेलीगेशन के लोग मुझसे मिले हैं और इनके जो उद्योग है उस उद्योग को कैसे आगे बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम सार्थक मुद्दों पे चर्चा हुई है। जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से प्रदेश के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और हमारा यही प्रयास है कि प्रदेश का हर जनपद उद्योग में तेजी से आगे बढ़े। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को बहकाने के एजेंडे के साथ राजनीति की है। समाजवादी पार्टी का असली उद्देश्य यही है कि समाज को भ्रमित करो और समाज को कंफ्यूज करो और समाज को विकास के पथ से दूर रखो। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का हर जनपद समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है, हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, हम नौजवानों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम नौजवानों को उद्योग से जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को हमने एक सुरक्षित माहौल दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का आज बोलबाला है। उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के रूप में हमने मजबूत किया है। तो जितनी सार्थक चीजें उत्तर प्रदेश की है, ये समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं देती। तो वहीं अमरोहा में उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति के लगातार 9 बार से सभापति अमरोहा सदर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने जिला स्तरीय विकास अनुसरण समिति की अध्यक्षता संभालने के बाद पहली बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि विधायक निधि से चल रहे ग्रामीण विकास कार्य तय समय में पूरे हों और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। महबूब अली ने कहा कि जनता ने उन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाकर जो जिम्मेदारी दी है वो उस पर पूरी ईमानदारी से खरा उतरेंगे। उन्होंने अमरोहा की जनता का आभार जताते हुए कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जनता का विश्वास
बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। मैं तो जनपद वासियों का, क्योंकि बहुत समय से आशीर्वाद देते आए हैं और अध्यक्ष के नाते मैं सभी जनपद वासियों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सीनियर बना के मुझे टेबल पर बैठा दिया। जहां तक है इसका सवाल कि ये ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और मनरेगा और जल निगम के माध्यम से जो जल आपूर्ति गांव तक पहुंचनी चाहिए, उस पर विचारों का और विधायकों की विधायक निधि का उपयोग समय से हो जाए और अधिकारियों के माध्यम से उस पर समय से आदेश जारी हो जाए। उसकी पूरा असनोन समिति का पूरा यही रूपरेखा है और यही कार्य इसमें की है। संभवतः आज खामियों का दिन नहीं है। अगली मीटिंग में आप रहेंगे तो हम बताएंगे आज हमने जो भी अपनी भावनाओं के अनुरूप निर्देश दिए हैं उन पर क्रियान्वयन करके संभव लाएंगे अधिकारी और फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। आज तो अधिकारियों को हमने निर्देश। तो वहीं बलरामपुर में 31 अक्टूबर को पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भाजपा द्वारा बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस मौके पर रन फॉर यूनिटी, 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा, भाषण, निबंध प्रतियोगिता आयोजित होगी। स्कूलों में सरदार पटेल के जीवन और योगदान पर कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले में सरदार पटेल पार्क बनाए जाएंगे। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो जयंती को जन जन के उत्सव में बदलें। यूनिटी उसी दिन कार्यक्रम है जो हमारे जहाँ सरदार पटेल की मूर्ति होगी या कोई भवन होगा वहाँ से चल करके 200 मीटर 300 मीटर दौड़, एकता की दौड़, ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम 31 अक्टूबर को होगा और 6 तारीख से लेकर के 25 नवंबर तक पूरे विधानसभा स्तर पर 8 से 10 किलोमीटर की एक यात्रा होगी जिसमें 500 से अधिक, कम से कम 500 की संख्या रहे और उससे अधिक लोगों को जोड़ करके पद यात्रा चलेगी। उसका पूरा रूपरेखा बनाएंगे हमारे जितने माननीय विधायक हैं। तो वहीं कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में कादरगंज गंगा घाट पुल के पास तेज रफ्तार दूध के कंटेनर ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद दिया। महेंद्र और उनकी पत्नी कमलेश, जो 13वीं की दावत खाकर बहोरा गांव से लौट रहे थे, हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कंटेनर सवार को हिरासत में लिया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में परिजन का बुरा हाल है और उन्होंने इस पूरे मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। ये हमारे साड़ू थे, ये सरवाइन थी। दोनों लोगों का हमारे यहाँ से दावत खा के वापसी घर जाना हुआ। बधाइयों जा रहे थे, पुल के पार निकलते ही एक दूध के टैंकर से इनका एक्सीडेंट हुआ। पुल गंगा जी का पुल जो है उसको निकलते ही कादरगंज पुल के निकट इनका एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? उसमें एक्सीडेंट में मान लो इनके लिए ख़त्म हो गई। दोनों लोग इसने मान लो इनके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं उसको। के नगर निगम कार्यालय में हंगामे के मामले में अपना दल कमेराबादी के मंडल अध्यक्ष रामेश्वर दयाल तुरहे समेत 6 और साथियों और कुछ महिलाओं और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने कार्यालय में हंगामा किया, उपनगर आयुक्त के केबिन में जबरन घुसने का प्रयास किया और सफाई कर्मचारी नेता के साथ मारपीट की। कुछ लोग हथियार भी लेकर आए थे। मामला सदर कोतवाली में दर्ज हुआ है। तो वहीं जालौन के ग्राम गयार में मंगलवार सुबह देशराज के घर में अचानक आग लग गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। आग की लपटें पास के मकान तक फैल गईं। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन देशराज के दोनों हाथ झुलस गए और 3 बकरियां भी आग में जल गईं। 2 लाख रुपए के अधिक का सामान भी जलकर खाक हो गया। घर में रखा गेहूं, भूसा, कूलर, पंखा और तमाम मशीनें भी खाक हो गईं। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया।
सर ये जो कि शॉर्ट सर्किट से वो आग लगने के कारण काफ़ी सामान जल गया, बहुत सारा नुकसान हो गया है, जो कि करीब 2 से प्लस ही हो गया, 2 लाख के ऊपर ही नुकसान। इसमें 10-15 कुंटल गेहूँ रखे थे और जो कि मशीनें रखी थी मेरी फिटिंग करने की, वो जल गई। 20-30 हज़ार की मोबाइल जल गया, 20 हज़ार का न्यू लिया था अभी, और गल्ला रखा था उसमें 10-15 कुंटल, और कूलर वगैरह रखे थे, काफ़ी सामान रखे थे सर, वो सारा कुछ जल गया। अब यही है कि सरकार से कुछ मुआवजा मिल जाए तो अच्छी बात। बलरामपुर के सिखुआ गांव में वादी सियानंद के घर में मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपी सुमित सिंह और सुनील सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इससे पहले एक और आरोपी हवलदार सिंह गिरफ्तार हो चुका है। विवाद जमीन पर पुआल रखने को लेकर हुआ। हमले में वादी के परिवार के सूर्यभान और अमित वर्मा घायल हुए। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बाकी नामजद आरोपियों की तलाश की जानकारी दी। 25 तारीख को एक मारपीट का मामला संज्ञान में आया था। उसमें पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई और पुलिस ने तत्काल मुकदमा लिखा। तहरीर में कुल 16 लोग और अन्य लोगों को नामजद किया गया था और हमने इसकी विवेचना प्रारंभ की। सभी सीसीटीवी फुटेज इसका इकट्ठा, सीसीटीवी फुटेज और जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग किए गए थे सभी फुटेज इकट्ठा किए। उन फुटेज में लोगों की पहचान की गई, जितने नामजद लोग थे उनकी जिसकी इसकी फुटेज में पहचान की गई उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना प्रारंभ की। और अभी तक इसमें हम लोग 3 गिरफ्तारियां कर चुके हैं। एक पहले ही गिरफ्तार करके एक व्यक्ति को जेल भेजा चुका है। आज अभी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, सुमित सिंह और सुनील सिंह को, और इसके साथ साथ अभी एक व्यक्ति इलाजरत है और उसकी इलाज चल रही है। पुलिस वहां मौजूद है और जो अन्य जो चिन्हित किए गए हैं फुटेज के माध्यम से, जो रिकॉर्डिंग है उसके माध्यम से उनकी तलाश जारी है और हम लोग इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई। खबर बदायूं से। बदायूं के थाना अलापुर पुलिस ने अपहृत मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। अपहृत मुनीर उर्फ छोटे के 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने एक इनोवा कार, घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल और 12 बोर अवैध तमंचा बरामद किया है। अपहृत मुनीर को मुंबई सेंट्रल स्टेशन से बरामद कर फ्लाइट से सुरक्षित बदायूं लाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके ये कार्रवाई की। ये दिनांक 22 अक्टूबर को थाना अल्लापुर में मुनीर उर्फ छोटा नाम का जो शमशाद नामक युवक जिनकी टाल चलती थी, उनके यहाँ एक काम करने वाला था। उसको लकड़ी दिखाने के बहाने ये लोग डंगरपुर में बुलाए थे, जहाँ इनोवा गाड़ी में डाल करके ये सीधे बॉम्बे के लिए निकल गए थे। पिता के द्वारा सूचना दी गई कि इसको बुला के ले गए हैं और अभी तक घर नहीं आए। इस सूचना पर 4 टीमें लगाई गई। तत्काल सर्विलांस टीम, थाने की टीम, एसओजी सभी टीमें लगी। इनके बारे में जो हमारी टीम ने किया एक्सरसाइज, उसमें एक कॉल इनके द्वारा इंदौर से किया गया जिसमें 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। बदायूं के थाना अलापुर क्षेत्र के कस्बा ककराला में लकड़ी का काम करने वाले मुनीर का 22 अक्टूबर को किडनैप हो जाता है। किडनैपरों ने 50 लाख रुपए की मांग की, वहीं जिसकी सूचना बदायूं पुलिस को दी गई। बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने टीमें गठित की। वहीं 4-5 दिन के अंदर ही पुलिस ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन से सकुशल मुनीर को बरामद कर लिया। ये दिनांक 22। तो वहीं रुड़की में राजकीय स्कूलों के अध्यापक अपनी ड्यूटी को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंबर तालाब स्थित राजकीय विद्यालय नंबर 12 में एक शिक्षिका क्लास पे कक्षा 5 के छात्र को कमरे में बंद कर स्कूल से घर रवाना हो गई और इसके कई घंटे बाद छात्र के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना तुरंत ही गगनहर कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों ने स्कूल के कमरे का ताला तोड़कर छात्र को बाहर निकाला। इस दौरान छात्र बेहद बदहवास हालत में था। भूख और प्यास से छात्र की हालत बेहद खराब थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर उसे पानी पीने के लिए दिया। मौके पर पहुंचे परिजन छात्र को अपने साथ ले गए। फिलहाल स्थानीय लोगों ने शिक्षिका की इस लापरवाही से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। बताया जा रहा है कि छात्र को नींद आने के बाद वो क्लास में ही सो गया था। वहीं इस पर खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने बताया है कि
शिक्षिका से जवाब तलब किया जाएगा। नारसन के नागला एमात गांव में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ रहा है। ग्राम प्रधान सीमा देवी ने इस बेशकीमती भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी और उत्तराखंड शासन से शिकायत की है। भूमि पर लाखों की लकड़ी के पेड़ खड़े हैं। कब्जाधारियों ने उल्टे आरोप लगाया है और इन सभी आरोप लगाते हुए प्रधान की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। ऐसे आरोप लगे। सीमा देवी ने बताया है कि आरोप बेबुनियाद हैं और वो दबाव में नहीं आएंगी, बल्कि एक एक इंच कब्जा मुक्त कराएंगे। ये मामला दरअसल क्या बताएं सर कि कुछ लोग गांव के जो हैं बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने क्या नाम 2.5 करोड़ का घोटाला कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे जितने भी काम हैं वो सब मैंने किए हैं। हकीकत ये है कि जितने भी आरोप मुझ पे लगाए हुए बेबुनियाद है। ऐसा कुछ भी नहीं घोटाला मैंने किया हुआ है। जो भी काम है मौजूदा है धरातल पे। कुछ लोग हैं जो व्यक्ति जो मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं, मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि मैं इस तो वहीं कासगंज के अलीपुर दादर गांव में एक महिला ने बताया कि उसका बेटा खेत पर काम कर रहा था, तभी जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने उस पर हमला कर दिया। अगले दिन पुष्पज उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 3 फरार बताए जा रहे हैं। चक्रोड के विरोध में मेरे पति उन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करने के लिए चक्रोड पर कब्जा किया। पति ने विरोध किया। 112 नंबर 4 बार पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। और वो सब लोग कासगंज जनपद की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी पेशेवर ठग हैं, जिन्होंने एक युवक से दोस्ती के बहाने उसकी सिम पोर्ट कराकर 2.5 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन और 2300 रुपए नगद बरामद किए हैं। दिनांक 9/10/25 को राजेश कुमार निवासी थाना ढोलना कासगंज के द्वारा यह सूचना दी गई कि उनका सिम पोर्ट करा के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। सूचना के क्रम में साइबर थाना में 20/25 संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं झांसी में छठ केवल पर्व नहीं बल्कि आस्था का महापर्व है, जिसपे केवल तन ही नहीं जल में डुबकी मन भी लगाता है, बल्कि अंतर्मन की आस्था भी डुबकी लगाती हुई नजर आती है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पवित्र पर्व आस्था और समर्पण को दिखाता है। झांसी में अलग अलग स्थानों पर छठ की छटा देखने को मिली। चलिए बढ़ते आगे, बात झांसी की। झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आरटीओ ऑफिस के ठीक बाहर खड़ी एक मारुति ओमनी वैन में खुलेआम वाहन रजिस्ट्रेशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवाने का पूरा सिस्टम चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि दलाल खुद को आरटीओ अधिकारियों से सीधा जुड़ा हुआ बताते हैं और मौके पर ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और मोहर लगा देते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब आरटीओ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं झांसी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना कोतवाली पुलिस ने सूचना के आधार पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 10 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कोतवाली झांसी पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम सलमान खान है, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, वो कोतवाली क्षेत्र में गांजा बेचने के फिराक में है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जब सलमान खान से पूछताछ की गई और इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से लगभग 10 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।